Hello bachcho, let's read the question. Calculate relative rate of effusion of SO2 to CH4 in the mixture obtained by effusing out a mixture with initial molar ratio NSO2 by NCH4 is equals to 8 by 3 for 3 effusing steps. Option A, option B, option C and option D. None of these. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सबसे पहले हमारे पास दो गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन. इनका इनिशियल मोलर रेशियो है जो कि है 8:1 में. ना हमसे क्या कह रहा है कि हमें इनका रेट ऑफ इफ्यूजन कैलकुलेट करना है जब हम इस मिक्सचर को इफ्यूज करा रहे हैं अप टू 3 इफ्यूजिंग स्टेप्स तक. मतलब 3 इफ्यूजिंग स्टेप तक हमें इनका रेट ऑफ इफ्यूजन कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले तो हम देखें क्वेश्चन में हमें क्या है. तो सपोज हम ये सपोज करते हैं कि जो हमारा इनिशियल मोल सपोज नहीं करते एक्चुअली, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो हमारा इनिशियल यहाँ पे मोलर रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 अपॉन NCH4 इज इक्वल्स टू 8/1. तो अगर आप देखो यहाँ पे इनिशियल मोलर रेशियो है, तो इनिशियल मोलर रेशियो को हम डिनोट करने के लिए एन नॉट कह देते हैं. ये ऊपर आपका ऐसे जीरो सा बना देते हैं सो दैट ये पता हमें चले कि इनिशियल मोलर रेशियो है ना. अब हम देखिए कि जो हमारा रेट ऑफ इफ्यूजन होता है आर, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा नंबर ऑफ मोल से और इनिशियली प्रोपोर्शनल होता है हमारा अंडर रूट ऑफ एम से. एम हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास. तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम रेट ऑफ इफ्यूजन देखें इनिशियली सल्फर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका एन नॉट SO2 अपॉन अंडर रूट ऑफ MSO2. और रेट ऑफ इनिशियल रेट ऑफ इफ्यूजन देखें हम लोग CH4 का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4. नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ये 1 and 2 इन्हें डिवाइड कर देंगे. सो इन्हें जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इनिशियल रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन CH4 which is equals to n naught of SO2 upon n naught of CH4 into under root of molecular mass of CH4 upon molecular mass of SO2. तो अगर हम molecular mass की बात करें तो CH4 के केस में CH4 के केस में जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है ये होता है 16, और SO2 के केस में मॉलिक्यूलर मास निकाले तो सल्फर का हो गया हमारा 32 प्लस H ये हो गया 16 इंटू 2 क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो ये टोटल हम पे कितना है, ये हो जाएगा हमारा 64. ना अब हम क्या करते हैं कि हम अपने वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा RSO2. पहले मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूं. इनिशियल मोल रेशियो दे रखा है 8/1. मॉलिक्यूलर मास है अंडर रूट ऑफ मिथेन का हो गया 16 अपॉन 64. ना जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जैसे कि हमें पता है जो हमारा रेट ऑफ, यहीं पे देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे अगर हम देख नंबर ऑफ मोल्स ले, ये इनिशियल कंडीशन का है और ये अगर हम सपोज 1 स्टेप के लिए ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा n ऑफ SO2 अपॉन n ऑफ CH4. दिस इज फॉर 1 इफ्यूजन. और अगर हम क्या करेंगे, इफ्यूजन रेट क्वेश्चन में जो कि हमें दिया है कि हमें निकालना है फॉर 3 इफ्यूजन स्टेप. तो होता क्या है कि जैसे हम अपना फ्यूजन स्टेप जो है वो इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा ये मोलर कंसंट्रेशन होता है, सपोज हमने n टाइम्स किया तो ये n हो जाएगा इक्वल्स टू 8/1. अभी भी वैसे ही होगा, मतलब कि जो इनिशियल वाला है ये अभी भी सेम है, बट जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी उतने टाइम्स ही हो जाता है. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16/64/n. नाउ क्वेश्चन में हमें 3 इफ्यूजन स्टेप, तो हम ये n की जगह अपनी 3 वैल्यूज को पुट कर देंगे. ना यहाँ पे हमें ये 3 वैल्यूज को अपनी पुट करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे NSO2 अपॉन NCH4 फॉर 3 स्टेप्स इज इक्वल्स टू 8/1.
ये हो जाएगा हमारा ये 16 से कट गया और ये हुआ 4 और 1/4 का हमें 3 वो करना है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली 1/8। सो यहाँ से हमारे पास 1:1 आपका आ गया 3 टाइम्स का। मतलब कि जब हमारा SO2 और CH4 का 3 फ्यूजन रेट हुआ है तो उस पे कितना मोलर रेशियो बचा ये आ गया। तो ये हो गया हमारा मोलर रेशियो अप टू 3 फ्यूजन। अब हम क्या करेंगे, अपने जनरल फॉर्मूला जो कि ये है, इस जनरल फॉर्मूला में हम अपनी N और M की वैल्यू पुट करके अपना R निकाल लेंगे। सो फाइनली हमारे पास आया R SO2 अपॉन R CH4 इज इक्वल्स टू N SO2 अपॉन N CH4, ये 3 और ये 3 जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अप टू 3 स्टेप निकालना है, इनटू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। नाउ अब जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो मैं यहाँ पे करती हूँ, ये हो गया हमारा 1:1 इंटू अंडर रूट ऑफ CH4 हो गया हमारा 16/64, ये कटा 1/4 और यहाँ से फाइनली आ गया हमारा 1/2। यानी कि जो हमारा रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ SO2 है अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ CH4, इसकी वैल्यू आई है 1/2, जिसको हम 1:2 में भी लिखते हैं। सो यहाँ पे फाइनली हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।